एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगी। अब मेरे पास एक क्वेरी आई है जिसमें से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ क्या है। इन दिस फिगर जो लाइन है एल एम एन एन, ये जो है वो पैरेलल लाइंस है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y प्लस एक्स रेशो y माइनस एक्स की, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरी हमें वैल्यू निकालनी है z की, तीसरी वैल्यू निकालनी है t की। तो ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो इसको निकालने से पहले, और ये कैसे निकलेगी, इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी याद करनी होगी कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पहले लिखना है when two lines are parallel alternative interior angles are equal। आप ये हर उसमें लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको लिखनी है। तो मैं सिर्फ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखूंगी, उसके बाद आपको ये खुद लिखनी होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। यूजिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो हमारी 30 है और टी है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है एम और एन, तो ये जो एंगल है टी, ये इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नॉर्मली इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके जो एंगल्स हैं एक्स और वाई, वो दोनों जो हो गए वो इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हमारे ये टी और ये 30 इक्वल होगा। हम लिख देंगे कि एंगल टी इक्वल्स टू एंगल 30। कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हमारी टी की वैल्यू, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, वो आ गया। अब वो कह रहा है जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप लोग बताओ। ये z है और ये 20 है, तो ये z जो है वो 20 के बराबर आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से। जो पैरेलल लाइंस की ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारा z भी क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा दो सॉल्यूशन आ गए। z जो आ गया वो हमारा 20 आ गया और t क्या आ गया, हमारा 30 आ गया। तो यहां तक आपको सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। आपको ये लिखना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट t इज इक्वल टू 30 एंड z इज इक्वल टू 20। यहां तक समझ में आया। अब हम इसके आगे करते हैं। अब आपको तीन क्वेश्चन निकालने थे। एक निकालना था y प्लस एक्स रेशो y माइनस एक्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट निकालनी थी वैल्यू ऑफ z, जो कि आ गई हमारी 20। वैल्यू ऑफ t, तीसरा पार्ट जो निकालनी थी हमारी आ गई 30। तो ये दोनों सॉल्व हो गए। अब हमें y और x निकालना है। x हमारा ये रहा, y हमारा ये रहा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम y की और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये लीनियर पेयर वाली जो लाइन होती है, लीनियर एंगल वाली लाइन हो गई हमारी, जिसमें 30 प्लस y प्लस 20 जो होगा वो 180 के बराबर होगा। या फिर हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये z प्लस टी प्लस वाई जो होगा वो 180 होगा। अब z और t भी हमारे को पता चल गया 20 30 है, और ये दोनों तो हमारी है 20 30। तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती हूँ इसमें। तो y निकालने के लिए अभी मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ सम ऑफ ट्रायंगल की। क्या होता है, z प्लस टी प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। z हो गया हमारा 20, y हो गया t हो गया हमारा 30, और y की वैल्यू निकालनी है 180। तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 30 50 होता है, यहाँ लिख देंगे प्लस y इज इक्वल टू 180। अब y यहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 50, तो 180 में से 50 गया तो वो हो जाएगा 130। ठीक है, तो y हमारा कितना आ गया, 130 आ गया। अब हमारी y की वैल्यू तो निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लीनियर पेयर वाली भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 30 प्लस वाई प्लस 20, और ये भी लगा सकते हैं। मैंने ट्रायंगल वाली लगाई है, सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल वाली, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं x निकालना सिखा रही हूँ। इसको हटा देती हूँ। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा ये है। तो अगर हम नीचे का अब हटा ही दें अगर x की वैल्यू के लिए, ताकि और आसान हो जाए हमारा क्वेश्चन। नीचे का तो अब हमारा सोल्व हो गया ना, नीचे से तो उसका कोई मतलब नहीं है अभी।
तो मैंने ये नीचे वाला हटा दिया। अब ये देखे, ये दो लाइन है एल और एम, जो कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एल जो है वो पैरेलल है एम के। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑल्टरनेटिव वाली, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी पैरेलल लाइंस के। तो अब अगर ये वाला एंगल 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 होगा। अब अगर ये 110 है तो 110 में से ये एक लाइन बन गई, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 110 प्लस एक्स का सम जो होगा वो 180 होगा लीनियर पेयर की लाइंस पे। ठीक है, अब 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये 110 प्लस हो रहा है तो 180 माइनस 110 आ जाएगी, क्या हो जाएगी 70, यही होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 70 आ गई। अब देखो कैसे आई, एंगल A जो है वो 110 था, तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल हम इसको जो है P मान लेते हैं, तो एंगल P जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से। तो P अगर 110 है तो x क्या होगा, P प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर वाली, कि एक लाइन पे जो ये एंगल बनता है ये 180 का एंगल बनता है, चाहे 90 हो या फिर 110 और 70 हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे हमारी y की वैल्यू क्या आई थी 130 आई थी, x की वैल्यू क्या आई है 70 आई है। अब हमें निकालना क्या है y प्लस एक्स। ठीक है, पहले y प्लस एक्स निकालना है, फिर रेशो में y माइनस एक्स निकालना है। तो पहले y प्लस एक्स निकालेंगे, 130 प्लस 70 कितना आएगा 200। अब y माइनस एक्स निकालेंगे, कितना आएगा 130 माइनस 70। अब जैसे हमने 130 में 70 प्लस किया 200 आ गया, अगर हम 130 में से 70 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसको हम सॉल्व करते हैं। शॉर्ट में लिखे कि y हमारा क्या आ गया 130 आ गया, x हमारा क्या आ गया 70 आ गया, y प्लस एक्स कितना आया हमारा 200 और y माइनस एक्स कितना आया हमारा 60। अब हमें निकालना क्या है y प्लस एक्स रेशो में y माइनस एक्स। ठीक है, तो y प्लस एक्स कितना है 200 रेशो में y माइनस एक्स कितना है 60। तो हम जो रेशो वाली प्रॉपर्टी होती है हम उसको क्या करते हैं, जो रेशो में होता है 200 डिवाइड कर देते हैं 60 से, या हम इसको रेशो भी कर सकते हैं, हमें नॉर्मली कट करना होता है। तो ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 20 अपॉन में 6। अब हम इसको काटेंगे, 2 की टेबल पे गया 3 पे, ये गया 10 पे, तो आंसर आ गया 10 अपॉन में 3, या फिर आप इसको 10 रेशो 3 लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहले वाला का क्वेश्चन था कि इसका आंसर क्या आ गया हमारा 10:2 में 3 या फिर 10 रेशो में 3। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा कोई डाउट हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, अदरवाइज आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।